मधुबन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है ना। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या हाल है दोस्तों? आप सबको, पूरे मेरे भारतवासियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को और मेरे सच्चे मित्रों को मेरी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन की आज बहुत बहुत शुभकामनाओं। हाँ दोस्तों, वो हैं जो बहुत बड़े महानायक कहलाते हैं, है ना। जीना हो तो ऐसे जीना चाहिए, भले संघर्ष भरी जीवन हो, मगर जीना उसी को ही कहते हैं। वो क्या अपने लिए जीना। दोस्तों, अपने लिए तो सब जी लेते हैं, मगर औरों के लिए कोई कोई जीते हैं। वो महान आत्मा होते हैं। आप सबको पता है, आप सबकी काजल मंगलमुखी भी उन्हीं से ही इंस्पायर होती है और अपना आइडल मानती है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को। क्योंकि आप सबको पता है ना, सबको तो पता ही है, क्या बताना है, मगर फिर भी बताऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो संघर्ष, वो कदम कदम पे इतना संघर्ष था, फिर भी वो सब फेस करके उन्होंने लड़के अपना भारत के लिए संविधान लाए उन्होंने, है ना। और दोस्तों, आप और हम सब क्या दिए हम अपने देश के लिए, अपनी इस नेचर के लिए क्या दिए बताइए। चलो, हम किसी को कुछ दे या ना दे, मगर हम अपने आप में ही बदलाव लाना जरूरी है ना। हम अपनी सोच विचार में बदलाव लाना जरूरी है ना। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने बचपन में उनको स्कूल में जब भी बैठा करते थे, सब स्कूलमेट्स जो स्टूडेंट्स बैठा करते थे उनसे बिल्कुल अलग बैठाया जाते थे और दूर बैठाया जाते थे। कभी कभार लास्ट बेंच में बैठाए जाते थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जो दृढ़ निर्धार जो है वो बदला नहीं उन्होंने। और उसके साथ साथ बचपन में सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए जहां कुएं के पास वो पानी लेके पिए थे, उस टाइम पे कितना जुल्म किया था उनके साथ। तब भी उन्होंने घबराए नहीं, अपनी कदम पीछे नहीं हटाए, सिर्फ आगे ही आगे चलते गए। और उसके बाद बचपन में तो बहुत ही जुल्म तो था ही, संघर्ष तो था ही था, और बड़े होते होते उनके साथ और भी कितना जुल्म होते गया। फिर भी अपना हो दृढ़ निर्धार बनाए रखे थे उन्होंने, पीछे अपनी कदम नहीं हटाए, है ना। आज उनसे कितने लोगों ने अपनी सोच विचार बदले पता है। और उसके साथ साथ महिलाओं के हक क्या है, एक आम इंसान की हक क्या है, और कानून की रास्ता कैसे कैसे हैं, तो सब हमारी बाबा साहेब अंबेडकर ने ये बहुत अच्छा हमें एक इतना बड़ा एक संघर्ष करके एक जीवन को आगे बढ़ा के इंसान सब कुछ कर सकता है ना। चाहे बड़े से बड़े भी मुश्किल आए, उसको भी तोड़ के आगे निकल सकता है। सिर्फ अपने जीवन को एक चैलेंज के रूप में लेना जरूरी है ना दोस्तों। आप क्या कहते हो? हमारा बाबा अंबेडकर की
कामों को देख के और उनका जीवन भर संघर्ष को देख के आप क्या सोचते हो? है ना, जीवन उसी को ही कहते हैं ना। आप मानो या ना मानो, मैं तो बहुत बड़ी मैं फैन हूँ और मैं उनको मेरा आइडल मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक किन्नर हूँ। प्लीज आप सब बुरा नहीं माना। सब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिजड़े, चक्के, मामू, क्या क्या नहीं। हमारे लोगों के ऊपर भी कीचड़ उठाया गया और कीचड़ फेंका गया और सड़ी सड़ी टमाटर भी फेंका गया, जैसे हमारे बाबा अंबेडकर के ऊपर भी फेंका गया था एक टाइम पे, है ना। जैसे अहिल्याबाई होलकर, है ना, सावित्रीबाई फुले, ये सब कितने अच्छे अच्छे काम करके गए, जो एजुकेशन को जो आगे बढ़ा के गए, है ना। देखिए, शिक्षा हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए प्लीज अपने बच्चों को, आप बने या ना बने, मगर आपको भी बनना चाहिए, एक कामयाब इंसान बनना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए। मगर आप अपनी सपना अगर अपने बच्चों में देखना है तो प्लीज एजुकेटेड देम, क्वालिफाइड देम, है ना। क्योंकि आपको कोई मजबूरी नहीं है ना। हम तो फिर भी मजबूर हैं ताली बजाने के लिए। आपको तो सब सुविधा है ना। समाज का सपोर्ट है, माँ बाप की सपोर्ट है, और सबसे ज्यादा जो सोसाइटी की जो बेनिफिट्स जो भी हैं, जो सरकार के जो भी बेनिफिट्स है, सब आपको मिल रहे हैं, तो आप कामयाब क्यों नहीं बन सकते हो? हाँ, मंगलमुखी का आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। आप सब बुरा नहीं माना, मैंने कोई ऐसे ताना तो नहीं मारी, मगर ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे साथ बहुत कुछ इंसल्ट हुआ है, बहुत कुछ बुलिंग हुआ है, इंसल्ट हुआ है, इंसल्ट के साथ साथ हरासमेंट हुआ है और मोलेस्टेशन हुआ है, और बहुत क्या बताएं, छोड़िए। मगर फिर भी चलिए हम सब मिलके हम इस जीवन को, जो हमें इस इंसान की जन्म मिला है, तो इस जन्म को हम आगे बढ़ाए और एक सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र के साथ हम आगे बढ़े और महत्वाकांक्षी बने, ममता के साथ सबको साथ लेके चले। क्योंकि शिक्षा जो है, जो हमारा बाबा अंबेडकर जी ने जो शिक्षा की जो कदम जो उठाए थे, उन्होंने आज हर इंसान अपनी हक, मूलभूत हक मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हर इंसान जानता है। कैसे संभव हुआ है? सिर्फ एजुकेशन से, शिक्षा से, है ना। इसके लिए शिक्षा होना जरूरी है, एजुकेशन होना जरूरी है। और मैं आप सबके घरों में आती हूँ, मैं आप सबके घर की तुलसी हूँ, आप सबके घरों में आती हूँ। आप जो दोगी वो खुशी से लेऊंगी, क्योंकि सबकी सोच विचार एक ही जैसा नहीं है। मैं मंगलमुखी हूँ, मैं अपनी सोच के ऊपर ही डिपेंड हूँ ना, है ना। तो मैं अपनी सोच को आप सबके साथ, आपके सुख में, आपके दुख में, आपका हर कदम कदम पे मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा मालिक है मेरे साथ। वो मैं जो आप सबसे जो संदेश कनेक्ट करती हूँ, मतलब मैसेज कनेक्ट करती हूँ, वो सब मैं वहां भेजती हूँ। मतलब आई एम अ वेल विशर। दुआ करने वाली मंगलमुखी हमेशा आप सबके लिए दुआ करेगी और प्रेयर करेगी, और उसके साथ साथ हमेशा अच्छे ही कामना करेगी आप सबके लिए, चाहे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, एम्प्लॉय, बिजनेस, रिलेशनशिप, मेंबरशिप विद गुड योर किड्स, फ्यूचर एंड बोथ ऑफ योर फ्यूचर एंड करियर
एवरीथिंग्स बिकम ऑलराइट देयर, क्योंकि मेरा काम ही है दुआ करना, मंगल कामना करना। मगर आप सब अपना और अपनी बच्चों का भविष्य संवारिएगा। ओके, इतना सारा नहीं हो तो क्या हो गया, इतना ही सही। क्योंकि जब आपको सेटिस्फाइड होगी, सोल सेटिस्फाइड, मतलब आपका आत्मा संतुष्टि होगी, क्योंकि चलो यार मैं बनूं या ना बनूं, मेरे बच्चे तो बन गए, कामयाब इंसान बन गए। और बच्चों के लिए भी मैं यही दुआ करूंगी और यही एक सही विचार दूंगी। आप अपनी माता पिता का ख्याल रखिएगा और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और बड़े छोटों का ख्याल रखिएगा। और अपनी जो भाषा है, अपनी जो बिहेवियर है, उसमें बहुत मिठास भरिएगा, है ना। आप भी एक दिन हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसा बनोगे, जरूर बनोगे, एक कामयाब इंसान बनोगे। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं तब तक जीवन नहीं है। जीवन उसी को ही कहते हैं जो औरों के लिए जीते। मधुबन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है ना।